क्वालिटी को लेकर जिस तरह का निर्माण हो रही है उसको किस तरीके से देखते हैं, इसलिए कि जिस तरीके से लाभुकों के बीच में क्रेज था, पहले यहाँ पर लॉटरी लगा कर लोग खड़े थे, अब उस तरीके से नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल अभी भी लाभुकों का क्रेज है इसमें। सबसे बड़ा सवाल क्वालिटी को आप सामने देख रहे हैं, 2-2 साल पहले फाउंडेशन हो जा रहा है, इसके बाद निर्माण हो रहा था, क्या इसमें जो सरिया है उसकी ताकत कमजोर नहीं होगी? देखिए, अगर निर्माण कार्य में विलम्ब हो रहा है तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इफेक्ट होगी। तो इन्हीं चीज़ों का निरीक्षण करने के लिए हम लोग यहाँ पे आज आए थे। देखिए, ये जो काला ईंटा जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में बोल रहे हैं वो फ्लाई ऐश ब्रिक है। तो इसका जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है वो किसी और ब्रिक से कम नहीं है। पिछले 7 सालों से 2019 से यहाँ गरीबों के लिए घर बन रहा है, ये प्रधानमंत्री आवास जिसको हम कहते हैं, और यहाँ पर 10,000 के आसपास में परिवारों का बसाने का योजना है। शहरी गरीब जिसको हम बोलते हैं, जिनके पास घर खरीदने का पैसा नहीं होता, उसके लिए योजना बनी हुई है। और लेकिन दिक्कत यह है कि पिछले 7 सालों में जो योजना, पहले हमें लगता 2 या 3 सालों में इसका समय था पूरा होने के लिए, लेकिन पिछले 7 सालों से इंतज़ार ढूंढ रहा है कि इसे किसी भी तरीके से पूरा किया जा सकते और लाभुक इसमें गृह प्रवेश करें। आज पहली बार कोई डीसी के रूप में यहाँ पर निरीक्षण के लिए आए थे, और अभी तक हालांकि 2 जो टावर है वो कंप्लीट हुआ है जिन्होंने उन्हें देखा, और इसके अलावा कई सवाल है। सवाल ये है कि पिछले 7 सालों से जो चीज़ें, जो कंस्ट्रक्शन लटका हुआ है या जो निर्माण कार्य है उसको लेकर कि क्या उसकी जो मजबूती होगी वो किस तरीके का होगा। आप देखेंगे कई बार हमने दिखा चुका है कि 2 साल पहले फाउंडेशन हुआ है और इस तरह से रड खुले में छोड़ दिया गया जो जंग खा रहा है। इसी तरीके से जो है ईंट को लेकर भी सवाल उठाया गया है कि आखिर जो ब्लैक ईंट का इस्तेमाल हुआ रहा है, जिसे हम फ्लाई ऐश ईंट कहते हैं, उसकी मजबूती को लेकर बहुत सारे सवाल थे। और कहा गया कि भाई देखिए, ये तो पहले से ही सरकार ने परमिशन दिया है, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह के ब्रिक्स कई टावरों में इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या वो सच में उस मानक पर खड़े हैं? इसलिए कि बारिश में आप छोड़ दीजिए तो खड़े खड़े ही राख हो जा रहा है। वैसी तस्वीर आप देख सकते हैं इस दृश्य में कि ऐसे भी ईंट का इस्तेमाल हो रहा है। तो सवाल कई है, लेकिन सबसे बड़ा ज़रूरी है कि जिसके लिए योजना बन रहा है उसे कब तक मिलेगा। आखिर जिस उद्देश्य से इतनी बड़ी योजना का परिकल्पना किया गया था, आखिर क्यों और किसकी लापरवाही से इतने समय तक इंतज़ार कर रहा है, और अब भी क्या जो बेसिक सुविधाएं हैं वो समय के साथ बहाल होगी, या फिर भी जो है अभी तक केवल इसी तरीके से निगरानी या निरीक्षण होता रहेगा या टाल मटोल होते रहेगा। कई सवाल हैं और इसी को लेकर आज डीसी यहाँ पर आए थे और वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पर ज़रूरतें जो हैं बुनियादी, जिसको इसकी ज़रूरत है, जो यहाँ पर पूरा कर दिया जाए तो लाभुक यहाँ पर आ सकते हैं। सर, निरीक्षण किया, क्या कुछ पाया? देखिए, यहाँ पे सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना वर्टिकल 3 का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो जो 2 टावर्स 95% प्लस कंप्लीशन में है, उनके कंप्लीशन की गति को कैसे इम्प्रूव किया जाए, और जो थोड़ी बहुत कमियां हैं क्वालिटी वाइज उसको कैसे इम्प्रूव कर लिया जाए और जल्दी से जल्दी इसको रेडी कर दिया जाए लाभुकों के लिए। तो इसको लेके आज का निरीक्षण किया गया। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी ही इसको हम लोग कंप्लीट करने की अवस्था में होंगे, और राज्य सरकार का भी यही इंस्ट्रक्शन है कि इसको जल्दी कंप्लीट करा के लाभुकों को हैंड ओवर कराना। सर, क्वालिटी को लेकर जिस तरह का निर्माण हो रही है उसको किस तरीके से देखते हैं, इसलिए कि जिस तरीके से लाभुकों के बीच में क्रेज था, पहले यहाँ पर लॉटरी लगा कर लोग खड़े थे, अब उस तरीके से नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल अभी भी लाभुकों का क्रेज़ है इसमें। ऐसा देखिए कि बहुत सारे लाभार्थी हमारे पास भी आए थे ये बताने के लिए कि उन्होंने अपना पैसा डिपॉजिट किया है, जल्दी से उनको हैंड ओवर चाहिए। तो तभी इस समस्या की जानकारी भी मिली। लाभार्थियों ने खुद ही आके बताया कि उनको जल्दी ये फ्लैट का हैंड ओवर चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि लाभार्थी इंटरेस्टेड नहीं है, लाभार्थी अभी भी बहुत इंटरेस्टेड हैं, और जैसे ही कुछ लाभार्थियों की शिफ्टिंग होगी, जो कि सरकार का इंस्ट्रक्शन भी है, और लाभार्थी भी जिनको भी फ्लैट्स अलॉट हुए हैं सभी इंटरेस्टेड हो जाएंगे। देखिए, जल जमाव की समस्या है, क्योंकि जैसा कि यहाँ पे जो इंजीनियर्स हैं वो बता रहे थे कि जो ग्रेडियंट है उसमें थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए जल जमाव की समस्या है। और जैसे अप्रोच रोड भी यहाँ पे अभी उपलब्ध नहीं है, थोड़ी बिजली की समस्या है, पानी रिलेटेड भी थोड़ी समस्या है। तो हम लोगों का लक्ष्य यही है कि जल्दी से इन समस्याओं का समाधान करके लोगों को इसमें अवस्थित किया जाए। यहाँ पे जो दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो 2 टावर्स 95% प्लस कंप्लीशन में हैं, और जो अन्य कॉन्ट्रैक्टर बाकी जो 22 टावर्स हैं जिस पे निर्माण कार्य कर रहे हैं, सभी को ये स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि मिनिमम वेज और सेफ्टी के साथ कोई भी रिलैक्सेशन एक्सपेक्ट ना करें। जो भी यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको मिनिमम वेज
सुनिश्चित किया जाए और साथ ही उनकी सेफ्टी के साथ भी कोई खिलवाड़ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल क्वालिटी को आप सामने देख रहे हैं, 2-2 साल पहले फाउंडेशन हो जा रहा है, इसके बाद निर्माण हो रहा था। क्या इसमें जो सरिया है उसकी ताकत कमज़ोर नहीं होगी? पीछे भी ऐसे कई प्रोजेक्ट्स बिल्कुल, हैं। देखिए अगर निर्माण कार्य में विलम्ब हो रहा है तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अफेक्ट होगी। तो इन्हीं चीज़ों का निरीक्षण करने के लिए हम लोग यहाँ पे आज आए थे। तो आप लोग यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा प्रयास यही रहेगा कि गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी के साथ कैसे इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा लिया जाए। कब तक लाभुकों को विचलित है? देखिए अभी कोई डेट देने की स्थिति में हम लोग नहीं हैं, लेकिन हमारा प्रयास यही है एंड गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का यही इंस्ट्रक्शन है, इसको जल्दी कंप्लीट किया जाए अच्छी क्वालिटी के साथ। देखिए ये जो काला ईंटा जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में बोल रहे हैं वो फ्लाई ऐश ब्रिक है। तो इसका जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है वो किसी और ब्रिक से कम नहीं है, लेकिन चूँकि हमेशा से ये ब्रिक यूज़ नहीं होता है कंस्ट्रक्शन में, इसलिए इसको लेके बहुत भ्रम की स्थिति होती है। लेकिन जो DPR है हमारा, उसमें फ्लाई ऐश ब्रिक का प्रावधान है। हम लोग ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो भी फ्लाई ऐश ब्रिक इसमें यूज़ हो वो प्रॉपर स्ट्रेंथ और प्रॉपर क्वालिटी वाली हो।